अधिशासी अधिकारी में जो 100 नंबर का हिंदी आना है उसमें तत्सम तद्भव देशी विदेशी शब्द लिखे हुए हैं, ठीक है। तो जो तत्सम तद्भव देशी विदेशी नाम होते हैं स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद होते हैं। तो स्रोत के आधार पर तो शब्द 5 प्रकार के होते हैं, तत्सम तद्भव देशी और विदेशी शब्द, लेकिन और संकर शब्द। लेकिन संकर शब्द आपके सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी आएगा तो मैं चर्चा कर लूंगा उसकी, ठीक है। तो स्रोत के आधार पर शब्दों के 5 प्रकार होते हैं। क्या क्या होते हैं? तत्सम होता है, सब लोग जानते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द और देशी शब्द और फिर विदेशी शब्द। विदेशी शब्द ये आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। होने को एक संकर शब्द भी होता है जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ नहीं। तो स्रोत के आधार पर शब्दों के 5 प्रकार होते हैं, तत्सम तद्भव देशी और विदेशी और संकर। देखिए संक्षेप में बता देता हूं ताकि आपको विकल्प सॉल्व करने में मदद मिलेगी, आसानी होगी। रिपीट करवा देता हूं, रिवीजन करवा लेता हूं। तो तत्सम शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो कि संस्कृत के थे और अपने मूल रूप में ही हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं। तो संस्कृत भाषा के शब्द जब ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में लिखे या बोले जाते हैं तो ऐसे शब्दों को हम हिंदी में कहते हैं कि ये तत्सम शब्द है। तत् का मतलब उसके, सम का मतलब समान, उसके का मतलब संस्कृत के, सम का मतलब समान। संस्कृत के समान ही जब कोई शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं तो उनका नाम तत्सम होता है, ठीक। तद्भव शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जो मूलतः संस्कृत में हैं, उनकी उत्पत्ति संस्कृत में हुई है, लेकिन विकास क्रम में आते आते गलत उच्चारण, गलत लेखन के कारण उन्होंने रूप रचना चेंज कर ली है, बिगड़े हुए रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो तत्सम शब्द ऐसे शब्दों का नाम जो संस्कृत के थे पर परिवर्तित होकर विकृत होकर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उनका नाम तद्भव होता है। देशी शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जो आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार या तो हिंदी भाषा में ही रचे गए हैं, वो बनाए गए हैं, या अपने ही देश की किसी स्थानीय बोली भाषा से वो हिंदी भाषा में शामिल हो गए हैं। तो अपने ही देश की किसी बोली या भाषा से हिंदी भाषा में शामिल हुए शब्द देशी या देशज हैं, या फिर आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार वो हिंदी भाषा में ही बनाए हैं, रचे गए हैं, गढ़े गए हैं, तो उनको देशी शब्द कहते हैं या देशज भी कहते हैं। विदेशी शब्द वो होते हैं जो दूसरे देश की किसी भी बोली इस भाषा से हिंदी भाषा में शामिल हुए हैं। इन शब्दों को विदेशी या विदेशज या आगत शब्द भी कहते हैं, जैसे अंग्रेजी के हैं, अरबी के, फारसी के, पुर्तगाली, तुर्की के आदि। संकर शब्द वो होते हैं जो दो भिन्न स्रोतों के मेल से बने होते हैं, जैसे रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी का, गाड़ी हिंदी का, सीलबंद, सील अंग्रेजी का, बंद फारसी का, छायादार, छाया संस्कृत का, दार फारसी का, अश्रु गैस, अश्रु संस्कृत का, गैस अंग्रेजी का। तो अलग अलग स्रोतों के मेल से जो शब्द बने होते हैं उनका नाम संकर होता है, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं इनको सॉल्व करना है, ठीक। तो देखिए पहला शब्द है कि बारात का तत्सम शब्द क्या होगा। ध्यान रखना संस्कृत में व होता है और जब इसका तद्भव बनता है तो ब बन जाता है। जैसे वर्षा कहेंगे तो जब इसका तद्भव बनेगा तो बरखा हो जाएगा, बरखा। तो अगर व वाला कोई शब्द है तो पूरी संभावना है कि वो तत्सम है, और ब वाला है तो वो तद्भव। वर्ष कहेंगे तो तत्सम और बरस कहेंगे तो ये तद्भव हो जाता है। व का तद्भव करने पर ब बन जाता है, ठीक है। तो बारात का क्या होगा, वर यात्रा है, तो इसका आंसर क्या है, वर यात्रा, ठीक है। तो बारात शब्द तत्सम, बारात तद्भव है और इसका तत्सम क्या बनेगा, वर यात्रा, ठीक। तो देखिए अब सवाल नंबर दूसरा, मोती का तत्सम क्या होगा, तो क्या होगा, मुक्तक, या फिर मौक्तिक तो नहीं, मुक्तक है मोती का, ठीक है। तो देखिए ये तो आसान है, याद करना है। अखरोट का तत्सम क्या होगा, तो देखिए अक्षोट होगा, अक्षोट। जो अक्षत और ज्ञ होते हैं, जो संयुक्त अक्षर होता है, ये अक्ष है, त्र है, ज्ञ है, या स्र है, ये और भी संयुक्त अक्षर हैं, जैसे द्य है, या क्र है, या य के ऊपर र लगा हुआ है। तो संयुक्त अक्षर अगर हैं किसी शब्द में तो उसकी संभावना है कि वो तत्सम शब्द होता है। संयुक्त अक्षर युक्त शब्द तत्सम होता है। मुख्यतया अक्षत्र ज्ञ और श्र से युक्त कोई शब्द हो तो यह तत्सम शब्द होता है। और जब अक्ष तद्भव में बनता है तो अक्ष का या तो छ बनता है या ख बनता है, ये होता है अक्ष। यह तत्सम शब्द में प्रयोग किया जाता है। जब इसका तद्भव बनता है तो या तो यह ख हो जाता है या यह फिर छ हो जाता है। तो अक्षोट का क्या हो जाएगा, अखरोट हो जाएगा। अक्ष का ख हो गया, इसका ओ की मात्रा है तो अक्षोट, अक्षोट का क्या होता है, अखरोट हो जाता है, ठीक है। तो और देखिए तीसरा उदाहरण देखिए, गधा का तत्सम क्या होगा, गधा शब्द तद्भव है, इसका गर्दभ है, यह वाला बी आंसर है, सबको मालूम है, याद कर लीजिए, ठीक है। और तत्सम में क्या होता है कि कोई भी अधूरा व्यंजन है कोई, तो वो तत्सम में होता है, और प्राय तद्भव में पूरे पूरे व्यंजन होते हैं।
जैसे देखो वर्षा, र आधा था और बरखा में पूरे पूरे हैं। वर्ष में र ऊपर गया हुआ है और बरस में पूरे पूरे हैं। कार्य में र ऊपर आधा है और काम हो जाएगा इसका तद्भव। दुग्ध में ग आधा है लेकिन क्या हो जाएगा, दूध हो जाएगा। अग्नि में ग आधा है और आग पूरा हो जाएगा। यानी अक्सर जो शब्द होते हैं अगर उनमें कोई स्वर रहित व्यंजन है तो संभावना रहती है कि वो तत्सम है। अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि आधा 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 कोई व्यंजन है उनमें तो तत्सम हो सकता है, और जो पूरे पूरे रहते हैं तो वो तद्भव में रहते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो देखिए वो तो हो गया था ऊपर। अब देखो क्या था वो, हाँ गधा, यहाँ पूरे पूरे देखो, गर्धव, गर्धव ये वाला, गर्धव, गर्धव। ठीक है, और देखो निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो स्कंद है, ईर्ष्या है, आधा इसमें होगा। ठीक है, कपोत नहीं है, कपोत भी है, हल्दी नहीं है। हल्दी का क्या होता है, हरिद्रा होता है। ठीक है, और ये अपवाद है, मैंने ये नहीं बोला कि सभी में होता है, पूरी संभावना रहती है कि जहां तद्भव होता है वो पूरा पूरा होता है, और तत्सम में अधिकांश मामले में आधा व्यंजन होता है। ठीक है, तो कपोत का कबूतर होता है, स्कंद का कंधा होता है। ठीक है, तो यहाँ हल्दी का क्या होता है, हरिद्रा, बहुत प्रसिद्ध शब्द है संस्कृत का। एकल का क्या होगा, अकेला, एकल तत्सम, एकल शब्द तत्सम है, इसका तद्भव क्या बनेगा, अकेला शब्द बनेगा। ठीक है, और देख लीजिए करपट का क्या होता है, कपड़ा। तो देखो र ऊपर है आधा और कपड़ा में क्या होगा, पूरा है। हल्दी का क्या होगा, हरिद्रा होगा। ठीक है, और देख लीजिए नारियल का क्या होगा, नारिकेल होगा, तत्सम शब्द है ये। ठीक है, और देख लीजिए नारिकेल, री वाला कहा, ये वाला नारिकेल, नारिकेल कहाँ, ये नारिकेल, ये वाला विकल्प इसका, नारिकेल, नारिकेल, नारिकेल नहीं है, नारिकेल है। ठीक है, अच्छा और देखिए सिंह का क्या होता है, श्रृंग होता है, श्रृंग। तो श्रृंग कौन सा वाला है, यहाँ डबल उत्तर आ रखा है क्या, एक जैसा हो गया, कोई बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या लगा लेता हूँ, र लगा लेता हूँ तो तब गलत हो जाएगा फिर। तो श पर क्या लगाएगा, ये शुद्ध वर्तन के लिए आता है, तो मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, इसको समझा देता हूँ। अगर ऐसा लिख लेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये शुद्ध वर्तन के लिए भी आता है। श्रृंग या श्रृंगार अगर ऐसा लिखा होगा तो ये गलत हो जाएगा। श पर र और री एक साथ नहीं आएगा, तो क्या होगा, ये ठीक लगा हुआ, श है और क्या है फिर, री लगा हुआ है, तो श्रृंग। आगे देख लेंगे, श्रृंग शब्द तत्सम है, और दीठी का क्या होगा, दृष्टि, दृष्टि ये वाला, कहाँ गया दृष्टि, ये वाला। वो लिखने के वजह से होगा, टाइपिंग का हो। ठीक है, नहीं तो फिर शुद्ध तो कोई भी नहीं है फिर। ठीक है, वो ऐसे लिखने का ढंग है उसका। देखो ये है श और इस पर री की मात्रा लगेगी, ये होगा। अगर यहाँ र भी लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अच्छा और देखेंगे दीठी का दृष्टि, आधा श है, देखो वहां पूरे पूरा है। श्रृंगार का हो जाएगा श्रृंगार, तो यहां पर भी देखो ये सेम शब्द आ गया क्या, तो यहां पर कोशिश करी गई होगी कि यहाँ पर क्या लगाया हुआ है, एक में री लगा रखा होगा, र भी लगा रखा होगा, वो टाइपिंग की त्रुटि हो रखी है। ठीक है, जब एक क्वेश्चन बनाया था तो एक पर श पर र और री दोनों लगा लिए, और एक पर क्या है, केवल री है, तो केवल री वाला श ही क्या होगा, सही वाला होगा। ठीक है, अच्छा मुद्री का क्या होगा, मुद्रिका, मुद्रिका कौन सा, डी वाला। ठीक है, और देख लीजिए चूर्ण का क्या होगा, चूर्ण होगा, चूर्ण। और जब ये न, जब तद्भव में बनेगा तो न का न हो जाता है, जैसे ऋण का ऋण हो जाएगा, ऋण। चूर्ण, चूर्ण का चूर्ण हो जाएगा। ठीक है, न में बदल जाता है तद्भव होने पर। ससुर का स्वसुर होता है, ये बहुत बार आता है। ठीक है, सी वाला। अच्छा निम्नलिखित में कौन सा शब्द, कौन सा शब्द, हाँ तत्सम नहीं है। तो आंख तो अक्षी, नेत्र का नयन, दृग, तो ये कौन सा वाला, आंख नहीं है, ये सब ये तत्सम है। नयन का नयन बनता, सॉरी नयन का नयन होता है। दृग का भी कोई, दृग ये सारे तत्सम है, इनके तद्भव कुछ और होते हैं, लेकिन अक्षी का क्या बनता है, सीधा सीधा आंख बनता है। तो देखिए अक्षी का तो होता है आंख, नयन का होता है नयन, इन दो का मुझे ध्यान नहीं है, इनको देख करके बता देंगे। ठीक है, अच्छा आगे देखेंगे निम्नलिखित में तत्सम शब्द है कौन सा, कान तो तद्भव है, जीभ तद्भव है, और दांत भी तद्भव है। तो कारण का तत्सम क्या होगा, कर्ण होगा। मुख का क्या होगा, तद्भव मुंह होगा, मुंह। इसको थोड़ा लिख लेता हूं, देखिए कान कहां गया भाई,
देखिए कान है तद्भव, तो तत्सम क्या है इसका कारण है। मुख है मुंह, ये तद्भव है तो इसका क्या बनेगा मुख बनेगा तत्सम। इधर मैं तत्सम लिख रहा हूँ, इधर मैं तद्भव लिख रहा हूँ। यहाँ जीव है ये तद्भव है, जी हुआ बनेगा ह आधा और वाह, और दांत है तद्भव और इसका क्या बनेगा दंत बनेगा। अनुस्वार युक्त शब्द तत्सम होता है, तद अनुनासिक युक्त शब्द तद्भव होता है। ठीक है, तो ये आपने कर लिया। देखो गेहूं का गोधूम, ए वाला। खंडहर का खंडग्रह, खंडग्रह कौन सा है खंडग्रह, सी वाला। देवर का द्विवर, द्विवर, द्विवर। ठीक है, अक्सर क्या होता था आपने देखा होगा कि जब बारात होती है ना तो छोटा भाई को भी दूल्हा बना लेते हैं, छोटे बच्चे को, किसी को भी छोटा बच्चा देवर होता है वो, लेकिन उसके भी विधि विधान से वैसी पूजा होती है, अग्नि आदि सारी। जब दूल्हा बना तो सारे संस्कार लगभग वैसे होते हैं उसका। वो पहले जमाने ऐसा होता था कि बड़े भाई की अगर मृत्यु हुई तो छोटा भाई पति के रूप में अपना लेता था भाभी को, लेकिन अब बन गया रिवाज, अब लोग उसका महत्व नहीं जानते। अब मामा का बेटा भी क्या बना ले रहे हैं, भतीजा भी क्या बना ले रहे हैं, जिसको छोटा दूल्हा बना लेते हैं ना, तो वो दूल्हा तो उससे शादी कर ही नहीं पाएगा, वो तो उस प्रयोजन के लिए बनाया जाता था। लेकिन अब मूल अर्थ भूल जाते हैं लोग, प्रथा हो जाती है प्रचलन में। ठीक है, तो देवर इसको द्विवर इसलिए बोलते थे। दूसरा बार हो गया। अच्छा, तो बस 10-20 शब्द कुछ और हैं, 10-20 प्रश्न, उनको शॉर्ट में जल्दी से कर लेंगे, क्या पता उनमें से कोई एग्जाम में टकर जाए आपको। ठीक है, तो कुछ ना कुछ चर्चा हो जा रही है, आपको मिल ही जा रहा है तत्सम तत्वों के बारे में। अब इसमें देसी विदेशी भी होंगे, अभी तो तत्सम तत्व थे, क्योंकि देसी विदेशी भी सिलेबस में है। ये शुरू से 45 तो नहीं है, चलो होंगे जो भी हो, 45 तो नहीं होंगे शुरू से, जो भी होंगे देखिए। हाँ बस ठीक है, ठीक है, ठीक है बस। मक्खन का क्या होगा मक्खन, माखन, मक्खन, ये मरक्षण है, मरक्षण, मरक्षण है मक्खन का, मरक्षण। ठीक है, अच्छा दूसरे देख लेंगे। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। अग्नि तत्सम है, घोटक तत्सम है, मोती नहीं है। मोती का भी क्या बोला था मुक्तक बोला था। ठीक है, पोखर का क्या पुष्कर। ठीक है, अच्छा और देखिए दाहिना का क्या दक्षिण। ठीक है, और देखिए हस्त का क्या हाथ, और हस्ती का क्या बनता है हाथी बनता है तद्भव। तो हस्त हाथ है, हस्त का तद्भव क्या हाथ, और हस्ती का तद्भव क्या हाथी। ठीक है, और देखिए पलंग का पर्यंक, बहुत बार आता है। कंधा का क्या स्कंद, ये वाला बी वाला विकल्प। मोर का मयूर, बी वाला विकल्प। वकील किस भाषा का है, तो अरबी भाषा का शब्द है, प्रसिद्ध शब्द बहुत बार आता है, आमदनी, वकील आदि। ठीक है, अच्छा विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है, यानी जहां पर दोनों पदों में विशेषण और विशेष का संबंध हो या उपमान होने का संबंध हो तो कर्मधारय समास होता है, यानी एक पद विशेषण हो और दूसरा उसका विशेष्य हो। ठीक है, तो कौन सा समास बनता है, देखो कौन सा समास बनता है, तो यहां तो सभी बनता है। यहां सवाल यह था कि कौन सा समास नहीं बनता, अभी तो टाइप किया था, ये गलती से हो गया। विशेषण विशेष क्या हो गया, कौन सा समास नहीं बनता, यहां पर नहीं को ऐड करेंगे तो आंसर सही होगा। ठीक है, हाँ तो चंद्र के समान मुख है जिसका, तो मुख बात किसकी कर रहा हूं मैं मुख की, तो मुख क्या है उपमेय, और चंद्र क्या है उपमान। या दूसरे शब्दों में कहें कि मुख शब्द विशेषण विशेष्य है और चंद्र होना क्या है इसका विशेषण। नयन शब्द है विशेष और ये नयन है किसके समान मृग के समान, तो मृग यहां विशेषण है। जन का मतलब है यहाँ व्यक्ति, और जन शब्द विशेष है और ये व्यक्ति है कैसा सत मतलब अच्छा, और अच्छा शब्द क्या विशेषण। तो यहाँ विशेषण और विशेष का संबंध है, यहाँ विशेषण विशेष का संबंध है, यहाँ भी विशेषण विशेष का संबंध है। लेकिन दोपहर में पहला पद संख्या बता रहा अपने उत्तर पद की, पहर कितने दो पहर जहां पर मिलते हो, एक खत्म और एक दूसरा शुरू होता हो, तो दोपहर यहाँ द्विगु समास का उदाहरण है। ठीक है, अच्छा और देखेंगे तो यह था कि विशेषण विशेष के योग से कौन सा समास नहीं बनेगा, कर्मधारय बनता, और इसका मतलब यह है कि कर्मधारय किस में नहीं है, तो इसमें है, इसमें है, इसमें है, दोपहर में द्विगु समास है। चाय चीनी लीची चीकू आदि चीनी भाषा के शब्द हैं, तो ए वाला विकल्प है इसका। ठीक है, अच्छा चना का तत्सम क्या होगा चणक होगा, चणक।
ऊन का क्या होगा, ऊर्ण होगा, ऊर्ण, ये वाला, ठीक है, बहुत बार आता है ये। जामुन का क्या होगा, जामुन, जम्बू, जामुन, जामुन का ना का नाम में बन जाएगा, जम्बू या जामुन, जामुन होगा या जम्बू होगा, लेकिन यहाँ पर ये वाला, हाँ हो सकता है कहीं दोनों दिए हों। हम्म, हाँ हो सकता है भाई, ठीक है। तो इनमें से एक बार कंफर्म कर लेना, ये ना बनता वैसे नाम है, फिर भी एक बार देखेंगे। अच्छा, वानर का तो सबको पता है, बंदर, ये बहुत बार पूछा गया है। हाथी का, हाथी कैसा शब्द है, तद्भव है, तद्भव, और अगर इसका तत्सम होगा तो हस्ती होगा, हस्ती, ती छोटी है ना, हस्ती। इक्षु का क्या होगा, ईख होगा, ठीक है। अच्छा, कर्म का क्या होगा, काम होगा, कर्म तत्सम, तत्सम है तो बोला तद्भव क्या बनेगा, तो काम बनेगा। अच्छा, और देखिए निम्न में कौन सा शब्द देशज है, तो गोबर तो तद्भव है, गोमय का तद्भव है, गोमय तत्सम और गोबर तद्भव। हल्दी तद्भव है, इसका तत्सम हरिद्रा होता है, और घोड़ा तद्भव है, इसका तत्सम घोटक बनता है। तो कटोरा, डोंगा आदि क्या है, देशी हैं, तो कटोरा देशी शब्द। देशज शब्द छांटिए, तो डिबिया, डब्बा, ये देशी शब्द हैं, ठीक है। अच्छा, इनमें छांटना है क्या, नव नया, ये तत्सम शब्द है, तेंदुआ और जूता दोनों। अच्छा हाँ, ये तो दो आ गया ना। तो देखिए देखिए, विदेशज मतलब दूसरी जाति का जो हो, दूसरे देश की किसी बोली भाषा का हो, तो कौन सा होगा, रिक्शा, जापानी भाषा का शब्द है ये, जापानी, रिक्शा जापानी भाषा, और ये और ये तो देसी हैं, और नव शब्द संस्कृत का है ना, तत्समय यानी। अच्छा, विषेद, विदेश शब्द बताना है, तो चश्मा, अरबी फारसी में से किसी एक का है, ठीक है। और देखिए कौन सा तुर्की का शब्द नहीं है, तो बावर्ची है, बेगम, दारोगा है, तो डेरा नहीं है, डेरा देसी शब्द है ये, ठीक है। निम्न शब्दों में से देशज भाषा का शब्द चयन करें, देशज भाषा का शब्द बताना है इसमें, ठीक है। तो खिड़की, खिचड़ी, तेंदुआ आदि देशी आदि शब्द, ठीक है। और देखिए निम्न शब्दों में से देशज भाषा का चयन करें, तो देशज, डोंगा, डोंगा, ठीक है। और देखिए हो गया, इतने थे, हाँ 45 पर, चलो ठीक है। अब दो तीन बातें देख लेते हैं। अक्षत र ज्ञ स्र जहां शब्द में होता है तो तत्सम हो जाएगा, री की मात्रा हो या री कहीं पर शब्द में हो, ऋषि या वृषभ, ग्रह, री या री लगा हुआ, री की मात्रा या री वाला स्वर अगर किसी शब्द में है तो वो भी तत्सम होता है। प्राय आधा आधा व्यंजन जहां हो वो भी तत्सम में होते हैं। चंद्र बिंदु जहां लगा रहता है तत्सम में नहीं होता, बल्कि तद्भव में होता है, और अनुस्वार जहां लगा रहता है वो तत्सम में होता है। य व जहां होते हैं वो तत्सम होता है, वो तद्भव, चंद्र बिंदु जहां, चांद, दांत, वो तत्सम में होता है ज्यादातर, और चंद्र बिंदु तो सीधा सीधा होता ही कहां, तद्भव में होता है, ठीक है। ऐसे दो चार बातें हो सकती है, बाकी भाई याद करना, ठीक है। तो तत्सम, तो अब कल हम एक दिन, फिर हफ्ते में एक दिन किसी और टॉपिक को लेकर, संज्ञा सर्वनाम को लेकर के मैं 25-50 सवाल को लेकर के आऊंगा, ऐसे प्रैक्टिस करें। संज्ञा सर्वनाम विशेषणों क्रिया 4 टॉपिक को लेकर के 50 सवाल लेकर के एक दिन फिर आएंगे, ऐसे 10-20 मिनट के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।